जय भीम साथियों, आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप नहीं बोले तो बोलेगा कौन। अगर आप नहीं बोले तो बोलेगा कौन। अपने सोए हुए समाज का मुंह खोलेगा कौन। अगर आप नहीं बोले तो साथियों बोलेगा कौन। क्या आप आस लगाए बैठे हैं उन दलालों से? क्या आप आस लगाए बैठे हैं उन गद्दारों से? हमारे सबसे बड़े धनुधर एकलव्य का छल से अंगूठा काटने वालों से? क्या आप आस लगाए बैठे हैं उन गद्दारों से? मां सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर फेंकने वालों से? क्या आप आस लगाए बैठे हैं उन दलालों से, उन गद्दारों से, उन मक्कारों से? क्या आप आस लगाए बैठे हैं? साथियों, अगर आप आज नहीं जागे तो आगे आएगा कौन? अपने सोए हुए समाज को जगाएगा कौन? अगर आप नहीं बोले तो साथियों बोलेगा कौन? आप कब तक बनेंगे दूसरों की भीड़ का हिस्सा? कि आप कब तक बनेंगे दूसरों की भीड़ का हिस्सा? गौरव गाथा से भरा पड़ा है बहुजन समाज का किस्सा। गौरव गाथा से भरा पड़ा है बहुजन समाज का किस्सा। मानवता, दया, करुणा, साहस और विद्वता। कि मानवता, दया, करुणा और साहस और विद्वता अपने सोए हुए समाज को आप नहीं सुनाएंगे तो साथियों सुनाएगा कौन? आप नहीं सुनाएंगे तो साथियों सुनाएगा कौन? आप नहीं बोले तो बोलेगा कौन? अपने सोए हुए समाज का मुंह खोलेगा कौन? पता है किसने कहा था हमें बोलने वाला समाज? पता है किसने कहा था हमें बोलने वाला समाज बनाना है? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी को मिल बहुजन समाज बनकर इस देश की सत्ता को हथियाना है। उन्होंने घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, अविवाहित रहे। उन्होंने घर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, अविवाहित रहे। हमारे मान्यवर काशीराम साहब के लगाए हुए पौधे को अब सींचेगा कौन? इस देश में अपने लोगों को जाति दलदल से अब खींचेगा कौन? साथियों, अगर आप नहीं बोले तो अब बोलेगा कौन? अपने सोए हुए समाज का मुंह खोलेगा कौन? अगर आप नहीं बोले तो साथियों बोलेगा कौन? मान्यवर काशीराम साहब एक बात कह के गए थे कि जिनके हुक्मरान होते हैं उनके साथ कभी अत्याचार नहीं होते हैं। और जैसा आपको दिन ब दिन दिखने को मिल रहा होगा कि जिनके हुक्मरान होते हैं वो लोग अगर कुछ गलत भी करते हैं, वो लोग रेप जैसी घटनाएं करते हैं, उसके बावजूद भी उनके पक्ष में पंचायतें होती हैं। आप समझ रहे होंगे, अभी तक हम भूले नहीं है वो हाथरस वाला कांड। अभी तक हम भूले नहीं है वो ठेका प्रथा जो हमारे लोगों के ऊपर थोपी गई। और बहुत सारे साथियों ने शहादत भी दी। भाई अनिल वाल्मीकि ने शहादत दी। क्या आप भूल जाएंगे? क्या आप भूल जाएंगे बाबा साहेब की कुर्बानियों को? क्या आप भूल जाएंगे मान्यवर काशीराम साहब की कुर्बानियों को? मैंने जो कविता पढ़ी, मेरा कविता पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ यही था कि अगर आप नहीं बोले तो आज बोलेगा कौन? जो बाबा साहेब हमें दे के गए वो दूसरे लोगों तक पहुंचाएगा कौन अगर आप नहीं बोले तो? सोचिए ना, बाबा साहेब इतने सारे अधिकार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें दे के गए, भारतीय संविधान के अंदर हमें दे के गए, लेकिन आज उनका हनन हो रहा है, हम लोग नहीं बोल रहे। आज हमारे अधिकारों को हमसे छीना जा रहा है लेकिन हम लोग नहीं बोल रहे हैं। साथियों, मान्यवर काशीराम साहब वो जिन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, छत्तीसगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में बहुजन मूवमेंट को फैलाया। वो चाहते थे, उनका भी सपना था कि बहुजन समाज इस देश की सत्ता को हासिल करे जिसको हमें कभी छूने का मौका नहीं दिया गया। लेकिन हमारे नौजवान साथी आज भटक रहे हैं जगह जगह। नहीं पता है कि कैसे हम लोग इस देश की सत्ता को हथियाएंगे। नहीं पता है कैसे हथियाएंगे। मत भूलिए, बाबा साहेब को इस देश में बड़े लेवल पर जनवाने वाले, और मैं ये कहूं कि बाबा साहेब का दूसरा रूप थे मान्यवर काशीराम साहब। आपको नहीं भूलना है मान्यवर काशीराम साहब को भी। मान्यवर काशीराम साहब वो शख्स थे जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ा, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, जिन्होंने ये कस्में ली कि मैं कभी घर नहीं जाऊंगा, ये समाज ही मेरा घर है, मैं कभी धन संपत्ति नहीं रखूंगा, ये समाज ही मेरी धन संपत्ति है, मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं किसी के मरे में नहीं जाऊंगा, मैं किसी की खुशी में नहीं जाऊंगा। सोचिए, ये प्रतिज्ञा में बहुत आम लग रही होंगी, लेकिन जब इन प्रतिज्ञाओं के साथ हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे, जब पता लगेगा कि कितनी कठिनाइयों का सामना होता है। 20 किलोमीटर की दूरी थी, मान्यवर काशीराम साहब एक सभा कर रहे थे, मात्र 20 किलोमीटर की दूरी थी, पिता की मृत्यु हो गई। जब पता लगा कि साहब आपकी पिता की मृत्यु हो चुकी है, साहब मात्र 20 किलोमीटर दूर थे, चाहते तो जा सकते थे, लेकिन कहा कि नहीं, ये जितने सारे लोग सभा में बैठे हैं सब मेरे बाप है,
इस समाज का दर्द होता है, लेकिन हम लोग उस समाज के दर्द को नहीं समझ रहे हैं। हमारी आंखों के सामने हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को मारा जाता है, पीटा जाता है, हमारे समाज के ऊपर गाली गलौज करी जाती है, लेकिन हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं। हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं। पीढ़ियों को गुलाम बनाने के लिए बैठे हुए हो क्या? चाहते हो कि हमारे आने वाले बच्चे जो है कभी खुलकर सांस ना ले पाए? अगर यही चाहते हैं तो मुबारक हो आप कैसी जिंदगी। हम वादा करते हैं कि गुलामी की जिंदगी से अच्छी तो सम्मान की मौत है। सम्मान से जिए, मान सम्मान स्वाभिमान सर्वोपरि है, उसके बिना जिंदगी नहीं है। वरना यूं दुनिया में जीने के लिए लाखों लोग आते हैं और लाखों ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन इस संसार को कुछ कारण दीजिए जो संसार आपको याद रखे। मान्यवर काशीराम साहब अमर रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।